नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड हाई कोर्ट के तरफ से असिस्टेंट क्लर्क की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 400 प्लस आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे, कौन लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, फ़ी कितनी रखी गई है, इस एग्ज़ामिनेशन की सिलेबस क्या है, कितने चरणों में एग्ज़ामिनेशन होगा, हर एक चीज़ पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट, जो लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर ये पूरी पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ। तो चलिए एक एक चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। आप देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट आई हुई है असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड में। कुल पदों की संख्या जो आपकी आई है 410 है, जिसमें आप अनरिजर्व 130 है, SC 58 है, ST 143 है, BC 1 में 38, BC 2 40 और EWS 27 है। फॉर्म जो आप फिलअप कर पा रहे होंगे 10/4/2024 यानी कि 10 अप्रैल से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे 9/5/2024 तक। और जो इसकी सैलरी की बात की जाए असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड की, जो आपका 25,500 से 21,100 के आसपास बनती है। ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी सैलरी पोस्ट है आपकी। और दूसरी बात जो इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और या आप ग्रेजुएशन के अलावे और है यहाँ पे इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल है। या आपने कोई भी कंप्यूटर नॉलेज का आपने कोई भी डिग्री ले रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दूसरी बात, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट, यानी कि जो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है या तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल है ये। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर नॉलेज से कोई भी डिग्री कर रखा है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट, सेकंड नंबर में आपको यहाँ मेंशन किया गया कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ, यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करने की। और साउंड नॉलेज, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है साउंड नॉलेज। साउंड नॉलेज का मतलब कि मिनिमम आपको, जो यहाँ पर बात होती है उसको हम कहते हैं साउंड नॉलेज। तो मिनिमम आपको जानकारी होनी चाहिए टाइपिंग करने की कंप्यूटर पे, जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट ऑफ ये गेम्स स्पोर्ट्स कोटा वगैरह के लिए है। इसके बाद यहाँ पर आप जब देखेंगे जो आपके लिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपके नोटिफिकेशन में जो प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर देखिए ये आपका थर्ड नंबर में सबसे पहले देखिएगा आई स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन की, और आपने जो भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री सर्टिफिकेट कर रखा है आपको उसको क्या करना है, स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। सेकंड, आई स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, यानी कि DCA की, ठीक है ना, जो आप बोलते हैं ना DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन हायर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से जो आपकी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। और ये आपका तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है जो आप बनाए होंगे उसको अपलोड करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। पहला तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड होगा, स्कैन कॉपी फॉर द जो मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट है इन प्रूफ, जो डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन होना चाहिए वो आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट, जो स्कैन कॉपी जो प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन की जो आपकी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, और या उसके अलावे जो इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है उसको, ठीक है। और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि जो DCA की जो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन इन कंप्यूटर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर करना है, देखिए जो आप फोटोग्राफ की जो अपलोड करेंगे 10 KB से 50 KB बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्शन होता है। जो सिग्नेचर करेंगे यहाँ मेंशन है ब्लैक इंक से करना, देखिए ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार ब्लैक इंक से फिलअप करना है। 10 KB से 50 KB इसकी साइज होनी चाहिए। और जो सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे 100 KB से 200 KB के अंदर ही, मैक्सिमम 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
फ़ी आपको 500 रखी गई है और यहाँ पर आपके पास SC/ST की अगर आप कैटेगरी है तो 125 आपका फ़ी लगेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर जो आपके लिए है कंप्यूटर से नॉलेज जो आपकी जानकारी चाहिए यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा बहुत डिटेल में। इससे पहले जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, असिस्टेंट क्लर्क का जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क्स का, कंप्यूटर स्किल टेस्ट ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका देखिए केवल आपको क्वालिफाई करना है, जिसके लिए आपको 5 मिनट का समय मिलेगा, 20 वर्ड पर मिनट है, यानी कि 100 वर्ड आपको टाइप करने हैं, 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इंपॉर्टेंट आपका मेरिट यहाँ से बनेगा और 15 मार्क्स का जो आपका वाइवा या इंटरव्यू कर सकते हैं इसके माध्यम से बनेंगे, यानी कि रिटन टेस्ट जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। तो इस मार्क्स और इस मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है। इस 90 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका सिलेबस है, तो देखिए 3 ग्रुप में बांटा गया है, जिस प्रकार से हाई कोर्ट असिस्टेंट का आपने देखा था। ग्रुप 1 में जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश कहने का मतलब है जो आपको SSC में सारी इंग्लिश पढ़नी होती है वही चीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स एज वेल एज इंग्लिश ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स का होगा, यानी कि इंग्लिश यानी कि ग्रुप 1 में 30 मार्क्स का जो पेपर है इंग्लिश का, 20 मार्क्स में आपको पूरा ग्रामर रहेगा। वर्ड पावर में साइनो, एंटो, इडियम, फ्रेज, प्रीपोजिशन, फ्रेजर वर्ड, ये सब कुछ आपका इसी में आ जाएंगे 20 मार्क्स में। और 10 मार्क्स का आपको एक आएगा ऐसे राइटिंग, ठीक है। ग्रुप 2 में ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज जो होंगे 30 मार्क्स के होंगे। और ग्रुप 3 में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग 30 मार्क्स के। तो इसके लिए तो आपको टेंशन लेना नहीं है, ये हम लोगों ने कोर्स में जो असिस्टेंट में आप लोग इनरोल है, आप लोग भी फॉर्म फिलअप करिए, उसके लिए अलग से आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपका कवर हो जाएगा। तो इस 30 मार्क्स को आप आराम से चीज़ों को तैयार कर लेंगे। मैथ, रीजनिंग, और जो इंटरेस्टेड है वो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट जो अभी कॉम्बो बैच में मैथ्स और रीजनिंग 499 में एकदम मिनिमम फी में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट है, आप कर सकते हैं 30 मार्क्स की, और 100% 30 मार्क्स आप ला भी पाएंगे। बाकी यहाँ फ्री क्लासेस भी हमने 8 प्रैक्टिस आपके सेट भी करवा रखे हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, देख सकते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, जो आपका मेरिट जो बनेगा रिटन टेस्ट के बेसिस पे बनेगा एंड जो आपका इंटरव्यू हुआ उसके बेसिस पे। ओनली द कैंडिडेट गेटिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, यानी जब तक आप 90 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करते हैं तभी आपको कंप्यूटर टाइपिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टाइप अ पैसेज ऑफ 100 वर्ड 20 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। देखिए यहाँ ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जो आपका टाइपिंग होगा हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में, ठीक है। तो मान के चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों शायद आपको मिले यहाँ पर टाइप करने का। 20 वर्ड पर मिनट है, यानी कि 5 मिनट में 100 वर्ड आपको टाइप करने हैं। ये कोई यहाँ इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ पहले क्लैरिटी रखना है। दूसरी क्लैरिटी कि जो जीके का सेक्शन है थोड़ा अच्छा, मतलब उटपटांग लेवल का क्वेश्चन यहाँ ये लोग पूछते हैं। इंग्लिश का अच्छा स्टैंडर्ड यहाँ पर पूछा जाता है, अच्छा मतलब CGL मेंस की जो लेवल है उससे भी अच्छे लेवल तक के सवाल आते हैं। मैथ्स रीजनिंग का भी एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। तो देखिए इसके ऊपर अगर बहुत अच्छी फैकल्टी मुझे मिलेगी तो मैं इसका भी ज़रूर बहुत जल्द आपके लिए लॉन्च कर दूंगा। और नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग के लिए आपके लिए रामबाण वो कोर्स है, उसके अलावा आपको एक सिंगल लाइन कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। ये हो गया बात इधर क्लियर। नेक्स्ट अब इसमें एक आपका जो डाउट आ रहा होगा टाइपिंग को लेकर के, तो देखिए टाइपिंग में अभी यहाँ इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। तो अब इस पर थोड़ा सा और भी अगर मैं जो भी जानकारी ले पाऊँगा स्टूडेंट्स के माध्यम से जो पहले जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, तो बाकी अभी ये मान के चलिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकता है, ठीक है भाई। बाकी बने रहिएगा, कोई डाउट और भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।